चल द शेप ऑफ आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एट प्रेस्क्राइब्ड बाय आईएस 456 क्या रेक्टेंगुलर पैराबोला। ठीक है, दूसरा देखो लिमिट डिजाइन में लिफ्टिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना होता है बी, वैल्यू पर 0.48 भी होता है 0.53 भी होता है। ठीक है, दोनों होते हैं। ठीक है, तो देखो 250 में तो ओवर हो गया, वो हो गया। रिफ्लेक्शन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन को हम स्पैन अपॉन डेप्थ का रेशियो से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं वही 7-20-7 लिमिट डिजाइन स्ट्रेन और कंक्रीट स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर होता है। स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है। स्टैटिक लोड ये क्या हो गया तुमको, ड्यू टू लेफ्ट कब नहीं होता 95% पेनिट्यूटर्स कॉम्प्लिकेटेड लोड बोलते हैं, जिस पे 95% नहीं हो जाएगा। ठीक है, और इन फोर कंक्रीट में टोटली इमर्स इन सी वाटर एडिशनल कवर थिकनेस रिकमेंडेड बाई कोड कितना है तुमको 25 एक्स्ट्रा करते होता है। एडिशनल मतलब 25 एक्स्ट्रा। ठीक है, अब इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेटेरियल डिजाइन लोड क्या होता है तुमको एक्सटेंशन लोड ही बोलते हैं, डिजाइन होता है एक्सटेंशन लोड। ठीक है, अब देखो मॉडुलर रेशियो में एम इज इक्वल टू क्या था 280/3 सिग्मा सीबीसी 3 सिग्मा सीबीसी होता है। ठीक है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ कंक्रीट ये कितना होता है तुमको 1.5 होता है। और परमिसेबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये परमिसेबल कितना हो जाएगा M20 का 200 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया। लोड फैक्टर फॉर लाइव लोड डेड लोड कितना होता है 1.5 और 1.5 देखो डायल लोड और वो हो गया। ठीक है, 1.5। ठीक है, मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बेरिंग थिकनेस भाई कितना होना चाहिए तुमको 10 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम थिकनेस। ठीक है, फोर्थ वॉल कॉलम एंड वर्टिकल फेस ऑफ ऑल द सेक्शन फॉर्मवर्क इज जनरली सूट क्या था 14 से 48 घंटे के बाद ये हटाते हैं। ठीक है, मिनिमम थिकनेस ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट की कितना होना चाहिए बी मतलब 10 होना चाहिए। कंक्रीट वॉल कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्सटिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है तुमको 28 दिन पर निकालते हैं, 28 दिन पर निकालते हैं एक्सटिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट इन सी वाटर एज पर ये क्या था तुमको 530 होता है। ठीक है, अभी देख लो द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रिप कोएफिशिएंट कितना होता है तुमको डिक्रीज विद एज ऑफ लोडिंग के साथ डिक्रीज होता है। ठीक है, डिक्रीज होता है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट स्टील कितना कहता हूँ तो 1.5 और 1.15 50 और 15। तो एक्चुअली कंक्रीट ये कहता है रिजल्ट कितना 95% फेल ना करे, मतलब 5% ही फेल करे 95% नहीं करे। एडिशनल कवर इन टोटली इमर्स सी वाटर में कितना होता है तुमको 25 होता है। एडिशनल कवर कितना होता है 25 होता है। ठीक है, देखो तो एक्सटेंसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ये कितना है 0.67 FC के 0.67 होता है। RC में मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना होता है तुमको 20। मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना है 20 होता है, 20 10 नहीं 20। ठीक है, 10 नहीं 20 यूज करते हैं। RC में मैक्सिमम साइज ऑफ कंक्रीट का कोर्स एग्रीगेट का 20 होता है। ठीक है, तो अगला देखो ये थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। थर्मल एक्सपेंशन ये क्या होता है तुमको 12 × 10⁻⁶ और जो कि क्लोज होता है अल्फा से। ठीक है, ये हो गया। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फ्लेक्चर ये तुमको क्या होता है ये 0.7 F/FC के। मोटर स्ट्रक्चर कंक्रीट की तुमको क्या होता है मोटर स्ट्रक्चर तुमको होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है जो कि बंडिंग होता है। मोटर स्ट्रक्चर क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कि बंडिंग से बंडिंग होता है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट इन्वायरमेंट एक्सपोजर कंडीशन के लिए क्या होता है M25। मिनिमम एक्सपोजर मॉडरेट इन्वायरमेंट M25 होता है। ठीक है, अब ये हो गया। एक्सटेंसिव ऑफ कंक्रीट डिफाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो हुज नॉट मोर कितना 5% ज़्यादा फेल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखो मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कितना होता है मॉडुलस इलास्टिसिटी कितना होता है 5/√FC के। मॉडुलस इलास्टिसिटी कंक्रीट क्या होता है 5/√FC के। ऑस्ट्रेलिया कितना है 2/10⁵ होता है। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर यूज फॉर मेकिंग कंक्रीट ये कितना होता है 1 से कितना ज़्यादा 200 से ज़्यादा नहीं चाहिए, 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट 200 से ज़्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है, इन सिंपली सपोर्टेड व्यू मैक्सिमम परमिसेबल इन कंक्रीट रीचेज अर्लियर देन परमिसेबल क्या होता है मतलब परमिसेबिलिटी में कंक्रीट के पहले पड़े मतलब ओवर मतलब स्टील का लेट पहुंचा हम स्टील से ही करते हैं ना ओवर हो गया। ठीक है, अब कहते हैं एज पर स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ FC के ऑफ कंक्रीट में भी एस्टिमेटेड फ्रॉम कॉम्प्रेशन कितना जाएगा तुमको ये देखो वही 4.62 स्प्लिटिंग कितना 0.462 हो जाएगा। अब सेंस ऑफ वेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ये क्या हो जाएगा तुमको D 0.003 हो जाएगा। ठीक है, एक्सीलेंट मिलेगा। अब एरिया ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड लेस देन बेटर बैलेंस एरिया लेस देन वो हो तो क्या बोलेंगे वो हो जाएगा एरिया वो हो तो अंडरस्टैंड। माइल्ड स्टील कितना होता है तुमको माइल्ड स्टील IS 432 234 याद रखो 234 माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है, अब मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट नीडेड इन वन एक्सपोज टू सीमेंट कितना होगा 350। मिनिमम क्वांटिटी कितना 350 रखते हैं और एक्सपोज कंडीशन में। ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ बिल्ड रेजिस्टेंस कितना होता है 2/3 होता है। कोएफिशिएंट ऑफ बिल्ड रेजिस्टेंस 2/3 होता है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस डिजाइन ऑफ उसके लिए बैलेंस डिजाइन ऑफ सिंगल लिमिट स्टेशन का आता है दो पहले बात का इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करता है दूसरी बात ज्योमेट्री पे एल्ड पे डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन और एल्ड दूसरी होता है। पार्शियल सेफ्टी फॉर कंक्रीट एंड स्टील कितना 1.5 एंड 1.15 क्यों 1.5 क्या होता है कंक्रीट
क्वालिटी ऑफ इज नॉट एज गुड, मतलब उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता, क्वालिटी कंट्रोल उतना नहीं करता। जैसे प्लेन सिर्फ रिमेन प्लेन आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर बेंड, इसका मतलब क्या होगा, तुमको वर्किंग स्टेज और ये तुमको दोनों में होता है, रिमेन नॉर्मल आफ्टर वर्किंग स्टेज दोनों में होता है। ठीक है, ये हो गया। अगला 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 में क्या हो गया तुमको, वर्किंग स्टेज और लिमिट स्टेज दोनों में होता है। 39 प्लेन रिमेन्स सेक्शन रिमेन्स प्लेन। व्हाइल स्टिमुलेटेड रिइंफोर्समेंट omitted कवर ऑफ द कम्प, इसको क्या बोलते हैं, omitted कवर क्या होता है, फाइबर एट द एंड ऑफ द रिइंफोर्समेंट नॉट लेस देन 15 mm और ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द वैम, और थिन स्लैब में 12 मीटर और ऑफ डायमीटर, और जो मैक्सिमम हो, और रिइंफोर्स कंक्रीट में 25 mm या फिर मिनिमम या फिर डायमीटर हो, उसको बोल देंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। According to Whitney theory, the maximum depth of concrete stress in a balanced RCC beam of Whitney theory में maximum depth of concrete stress block in a balanced RCC beam section of depth D, ये क्या होगा तुमको 0.53 D होता है। लिमिट स्टेज ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ये कितना होता है, डिफ्लेक्शन लिमिट स्टेज ऑफ 3 सुसाइड क्या क्या लिमिट स्टेज में क्या क्या देते हैं, डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग, ये मेन है। ठीक है, डिफ्लेक्शन और वो दोनों मेन होता है, डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग दोनों मेन होता है। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, यूनिट वेट ऑफ आरसीसी कितना होता है, 25 होता है, बट वो देखो फॉर प्लेन सीमेंट में 24, और देखो यूनिट वेट 24। ठीक है, अब देखो आरसीसी के लिए 25 और पीसीसी के लिए प्लेन्स कॉन्क्रीट के लिए 24, मतलब ऑब्वियस बात, स्टील ज़्यादा तो ज़्यादा होगा ही, वो हो गया, स्टील ज़्यादा तो वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कॉन्क्रीट एज पर IS 456 कितना होता है, 1.5। पार्शियल पार्शियल सेफ्टी एज पर कॉन्क्रीट IS 456 कितना होता है, 1.5 होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट अलाउबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन, ये क्या होगा तुमको, 0.44 FCK। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोर यूज्ड फॉर डिजाइन ऑफ 0.7 FCK। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट दैट मेड इन 1 m³ ऑफ reinforcement which is not actually exposed together, ये कितना है, 300। मिनिमम कितना है, 300 हो जाएगा। ठीक है, 300 अगर सी वाटर है तो 350 होता है। अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेंथ इन हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्ट्रिप ऑफ रिइंफोर्स कंक्रीट, इसमें क्या हो जाएगा तुमको, ये हो जाएगा 230 हो जाएगा। ठीक है, अब M10 ग्रेड, ये तो 1:3:6 हो जाएगा। अभी देखो मैक्सिमम अलाउबल परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट RCC का हो जाएगा तुमको 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो द थिकनेस ऑफ स्ट्रक्चर में वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू इट्स लेंथ एंड विड्थ, इट्स +5 को क्या बोलेंगे हम, 2 डायमेंशन बोलेंगे। ठीक है, अभी देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन द रेशियो ऑफ क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस होगा। अब मॉड्यूलर सी का M 280.3 से M15 मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना जाएगा, 0.87। M15 मतलब 0.87। If the stress in each cross section of a pillar is equal to working stress, क्या बोलते हैं हम, इक्वल स्ट्रेस बोलते हैं फॉर्मेशन। ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ ग्रेड्स इन कंक्रीट मिक्सचर कितना था, 7 और नहीं का 3, बाकी का 4। ठीक, एज पर स्पेस नॉमिनल कंक्रीट कवर फॉर मॉडरेट एक्सपोजर को क्या बोलते हैं, 30 mm हो गया। फैक्टर सेफ्टी फॉर स्टील इज कंपेयर्ड, कितना था फैक्टर सेफ्टी स्टील का 1.15 और कंक्रीट का 1.5। उसका लोअर लिमिट स्पेसिंग ऑफ मेन स्पेस कंट्रोल क्या करता है, स्पेसिंग क्या करता है, क्रैकिंग को। इन द बेंडिंग मोमेंट द मैक्सिमम इन बेंडिंग मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटरमोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज C 0.0035। इफ द डिजाइन ऑफ प्री-स्ट्रेस कंक्रीट which of the following limited will come to the subjective condition, B डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन भी नहीं होता है। और स्टील में 40 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट शुड बी यूज्ड इन सी वाटर और व्हेन एक्सपोज्ड डायरेक्टली अमाउंट सी वाटर उसमें कहते हैं M30 हो गया। ठीक है, द सेक्शन ऑफ रिइंफोर्स्ड बीम व्हिच मोस्ट डिस्टेंस कंट्रोल कंप्रेशन टेंशन इन स्टील अटेंस परमिशन क्या होते हैं, उसको बैलेंस बोलते हैं, दोनों हो गए।
अब ये देखो ए डेड लोड इंक्लूड सेल्फ ऑफ वेट ऑफ स्ट्रक्चर सुपर इम्पोज और परमानेंटली अटैच टू द स्ट्रक्चर। लाइव लोड क्या होता है? ये वैल्यूज इन मैग्नीट्यूड, वैल्यूज इन पोजीशन एक्सप्रेस एज यूडीएल, ये हो गया। इन ए सिंगल इम्पोर्टेंट परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेज अर्लियर देन द स्टील, इसको क्या होता है? परमिसिबल स्ट्रेस कंक्रीट का पहले होगा तो क्या होता है? ओवर इन्फोर्समेंट, जो स्टील के सब दरमदार टिका है, ठीक है। परमानेंट डायमेंशन चेंज ड्यू टू लोड ऑफ कंक्रीट को हम क्या बोलते हैं? क्रीप बोलते हैं। परमानेंट डायमेंशन को क्रीप बोलते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए, which cause gives details regarding water to be choose concrete का वाटर का क्या होता है? 456 वो बोलता है कि वाटर को यूज कीजिए। व्हाट डज एन इंक्रीज इन पिच ऑफ द रूफ, इंक्रीज पिच ऑफ द रूफ अफेक्ट द अमाउंट ऑफ लोड, क्या होता है? डिक्रीज होता है, पहली बार डिक्रीज होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोड अप्लाइड, मोस्ट ऑफ द लोड आर डेड फॉलोड बाई लाइव लोड, सब मोस्ट ऑफ द लोड डेड होता है, डेड लोड ज़्यादा होता है, ठीक है। वे नॉट द वॉल्यूम स्टील कितना था? 0.4 से 4%, 0.6 to 1% रहता है वॉल्यूम स्टील, 0.4 से 6। रेन लॉट इन वो 2 इंच और वो हो जाएगा, ठीक है। डी 15.6 हो गया। फ्लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इसको क्या बोलते हैं? फ्लेक्चर स्ट्रेंथ क्या होता है? तुमको मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है। फ्लेक्चर स्ट्रेंथ मतलब कंक्रीट क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रप्चर। कंक्रीट क्या होता है? तुमको गुड इन कंप्रेशन और वीक इन टेंशन होता है। गुड इन कंप्रेशन इन डिजाइन ऑफ आर्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को क्या बोलते हैं हम? नन ऑफ डिफरेंट। टेंसाइल स्ट्रेंथ नन मतलब टेंसाइल 0.7 एफसी का होता है, ठीक है। अब अगला देखिए, इन विच ऑफ द बीम टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन नेट ऑफ कंप्रेसिव कैपेसिटी क्वालिटी, इसको क्या बोलते हैं? ओवरहेड फोर्स बोलेंगे, ठीक है। द बीम आउटसाइड ए वॉल अप टू फ्लोर लेवल अबव इट, इसको क्या बोलते हैं? बीम आउटसाइड ए वॉल अप टू फ्लोर लेवल अबव, आर्ट्सवेल अप टू फ्लोर लेवल, उसको क्या बोलते हैं? बीम आउटसाइड वॉल, स्पैंड्रल बीम बोलता है, स्पैंड्रल बीम। वेटर रेनफोर्स में 25 हो जाएगा, किसी का 24 और इसका हो जाएगा 25। अब देखो, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का जगह डी, एम सी अपॉन टी इज टू एन डी माइनस एन। नंबर ऑफ ग्रेड्स ऑफ स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्सिंग कितना जगह? 7 M25 से 25, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? डी कंस्ट्रक्शन जॉइंट कॉलम प्रोवाइडेड फ्यू सेंटीमीटर बिलो द जंक्शन ऑफ बीम, construction joint in column are provided at the bottom of jointing, or construction joint in beam are provided within middle rod, ठीक है। if D and N are the effective depth and depth of the single spot, the lever arm क्या हो जाएगा? D minus N by 3, D minus N by 3 का lever arm। what are steel reinforcing rod used in concrete, इसको क्या बोलते हैं? to make, इसको क्या काम है? to make it carry tension, उसको लेने के लिए। which of the following shown the concrete of the target mean strength of the characteristic strength, वो हो जाएगा। एक्सटेंशन मतलब क्या हो जाएगा? तुमको एक्सटेंशन मतलब हो जाएगा ए एफ सी के प्लस 1.65। टारगेट मीन स्ट्रेंथ मतलब टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? तुमको एफ सी के प्लस 1.16। एक्सटेंशन अब बिल्डिंग कोर्स के बाद पार्टीशन लोड इवन विदाउट पार्टीशन इफ लाइव लोड इज नॉट लाइव लोड 80 एसपी तो पार्टीशन लोड की जरूरत नहीं है। आर इज टू 1.1, आर टू इज टू व्हाट वैल्यू एल आर 26.4 हो जाएगा। द टेंशन जोन लाई कहाँ? अर्थिंग टेंशन कहाँ होता है? बॉटम में लाई करता है, तब तो वहाँ स्टील लगाते हैं। मेजर बॉम्ब इन बिल्डिंग स्ट्रक्चर, मेजर बीम इन बिल्डिंग स्ट्रक्चर, मेजर बीम ये हो, मेजर बीम इन बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? सब गर्डर फ्लोर भी हम तीनों बोल सकते हैं। अब वो टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या होता है? वही 30 है तो 1.65 सिग्मा। अब M15 क्या होता है? कहाँ यूज करते हैं? फाउंडेशन यूज करते हैं। लाइव लोड विच कैन बी वेरी क्या हो जाएगा? डी पोजीशन एज वेल एज मैग्नीट्यूड के लिए हो जाएगा। अब देखो, इम्पैक्ट लोड विच ऑफ द फॉलोइंग लोड, इसमें क्या होता है? डायनामिक।
प्रीकास्ट स्क्वायर विथ कॉर्नर, सिंगली फोर्स बीम ये कहा जाएगा तो कुछ सी प्लेन सेक्शन रिमेन बिल्डिंग अपार्टमेंट प्लेन सेक्शन हो जाएगा। टारगेट मीन एमडी और उसका कंक्रीट टाइम मीन होगा वैल्यू को हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे वही थी 10^4.2 आरसीबी डेवलप किसने फ्रैंकोस कॉग्नेट ने, फ्रांसिस कॉग्नेट। हाउ मेनी टाइप्स आरसीबी क्लासिफाइड ए इक्वल टू 2 which one of the following structural loads are not applied commonly to a building? Rain load, which are not applied surface structure a small thickness के लिए होता है, ठीक है। यूज टू कंप्लीट 5 रेफरेंस पीरियड क्या होता है इसका 50 साल होता है। द नेट एरिया ऑफ राउंड बार टू रेजिस्ट द टेंशन इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है रूट ऑफ थ्रेड बोलते हैं एरिया ऑफ राउंड पर। आर टू एफ इज गिवन to 0.95 मतलब इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कितना था 5 सेंटीमीटर रूट एफ का। डेड लोड क्या था परमानेंट अटैच लोड होता है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ एम एस रेडियस ऑफ आर है डेप्थ ऑफ क्रिटिकल से क्या हो जाएगा बी एम अपॉन एम प्लस आर इंटू डी एम अपॉन एम प्लस आर अपॉन डी। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर मतलब पैराबोलिक 0.02 होता है और उसको स्ट्रेट होता है पैराबोलिक 0.02 उसको स्ट्रेट होता है। अब ऑर्डिनरी ग्रेड में कौन कौन सा यूज़ नहीं होता एम बी एम 40 यूज़ होता है 10 20 25 तक तो ठीक है उसके बाद यूज़ नहीं होता। इम्पैक्ट लोड बी डी इम्पैक्ट लोड इक्वल टू डिफरेंस अबव मेंशन्ड एंटिटीज। इम्पैक्ट लोड क्या होता है होता है व्हाट विल द फॉलोइंग रिडक्शन R1 इफ EF इक्वल टू 500 फीट 0.7 होता है। राइज ऑफ जैक इसके अबाउट क्या होता है 1.4 था 1.8 ऑफ दिस 1/4 से 1/8 तक होता है, ठीक है। और जो ड्राई सिंगेज क्या होता है तुमको ड्राई सिंगेज सारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर तो प्लेस लेंथ ऑफ द वाटर टेम्परेचर सब पे डिपेंड करता है। ये हो गया। अब देखो हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट क्या तुमको विंडो सी लेवल के लिए होता है सॉफ्ट लेवल के लिए फॉलो तीनों होता है विंडो सी सॉफ्ट लेवल मैक्सिमम थिकनेस ऑफ कंक्रीट फ्लोरिंग ऑफ सीमेंट वेयर हाउस क्या होता है 25 सेंटीमीटर होता है। अकॉर्डिंग टू IS 456 द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द अपर 0.35 ये हो गया। व्हाट शुड बी यूनिट ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट 24 किलोमीटर हो गया। और आरसी तो हो मतलब साइड कंक्रीट कितना 5 से रूट एफसी के दिल्ली लिमिट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस फॉर अफेक्टिव होते वो 212 हो गया। अब देखो IS कोड ये प्रोवाइड होता है कौन सा डी 10262 और डिज़ाइन मिक्स के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है तो कोई मीन स्ट्रेंथ के बराबर होता है। इसमें तीन का सपोर्ट के पास डिक्रीज करते हैं तो स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए। ग्रेड M20 का मिक्स होता है 1.5:3। अब देखो इस वन दिस मीन्स डिपर कंपेयर टू बैलेंस दिस मीन्स अंडरगो लार्ज डिफरेंस होगा मेंटेन जैसे मीटर से फॉर रेनफोर्समेंट ऑफ साइड ट्रेन और पाथोलॉजी में तो करीब 50 और एक ही कोड डाउन हो जाएगा 230 होता है, ठीक है। फ्री डेलिवरी है और ये वाला M30 क्या होता है M30 का मिक्स डिजाइन के अब 120 में 30 हो गया। फॉर कंक्रीट ऑफ दिस आपको डायरेक्टली अलोंग द मिनिमम ग्रेड ऑफ IS 456 प्लेन बढ़ती है कितना जाएगा तो मिनिमम कंक्रीट वर्क कितना होगा देख लो M30 हो गया ठीक है। और जिस तरह से M30 वाटर फ्लैट वही 5000 रूट एंड एफ सी के होते हैं वहाँ से वो करते हैं 5000 रूट एंड एफ सी के यूज़ करेंगे तो हो जाएगा तुमको मैक्सिमम परमिसिबल ऑर्गेनिक सॉलिड इन वाटर ये प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट ये क्या होता है तुमको 200 मिलीग्राम पर यूनिट 200 मिलीग्राम पर लिमिट होता है वो हो गया। ऐसा यूजिंग द मॉडुलरिटी ऑफ M25 ऑफ द परमिसिबल कंक्रीट ऑफ बेंडिंग इट वो हो गया M इज इक्वल टू 80/6 ठीक है। अब देखो सीयर स्पेन क्या होता है जहाँ पे तुमको सीयर स्पेन वो कॉन्स्टेंट हो सीयर स्पेन क्या होता है जहाँ पे तुमको
शेयर फोर्स कांस्टेंट हो, उसको शेयर स्पैन बोलते थे, तो शेयर से नाम है। रिइंफोर्स कंक्रीट और इसका स्पैन 5 है, 0.5 वो टोटली 100 है। डिजाइन शेयर क्या हो जाएगा तुमको 250 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये देखो इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अब ये देखो शेयर कैपेसिटी ऑफ एसएससी विदाउट शेयर एनफोर्समेंट निकाल टाउ बीडी हो जाएगा, टाउ बीडी। श्रिंकेज क्या था, जैसे फ्रैक्चर होता है, डायगोनल से ज़्यादा बेंड ऑफ बार्स होता है। कॉलम हैज at least some तीन दिन के बाद तुम नहीं रहोगी, कॉकरोचे रहेगा। क्या 3 दिन के बाद तुम नहीं रहोगी, कॉकरोचे रहेगा। शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइडेड कहाँ देते हैं? हाँ, शेयर एनफोर्समेंट का तो वर्टिकल इंक्लाइन और कॉम्बिनेशन तीनों में होता है। वर्टिकल इंक्लाइन कॉम्बिनेशन। अगला देखिए, इन द लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स अगेंस्ट फ्लेक्सर द मैक्सिमम स्ट्रेन टेंशन में क्या होगा तुमको, डी 0.002 प्लस F5 1.15 इंटू EF 1.15 इंटू EF हो जाएगा। ठीक है, ये रहा तो फैक्टर लोड DL प्लस लोड ऑफ कॉम्बिनेशन DL प्लस LL फैक्टर DL प्लस L हो देखो B 1.5 इंटू DL प्लस 1.5 और 0.9 से 1.5 प्लस 1 प्लस 2 डायगोनल टेंशन इन एनफोर्स कंक्रीट। ये क्या होता है तुमको, मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस पे होता है। ठीक है, डायगोनल टेंशन मैक्सिमम कहाँ था, न्यूट्रल एक्सिस होता है। If RCC beam section of effective D, if the vertical state of a provided resist there, the maximum friction measured along the axis of the member as per IS 456 into 2000, ये क्या हो जाएगा तुमको 0.75 D हो जाएगा। टाउ भी हो गया, टाउ भी टाउ भी वो हो गया, तो टाउ भी सेक्शन से वो हो गया। टाउ भी हो गया। अगला देखिए, अगला क्या तो सिंगिंग में द कंक्रीट स्ट्रेस टू अलाउबल बिट अर्लियर इन मिस्टेक सेक्शन से टू ओवर रिफोर्स बोलते हैं। डी बीम क्या होता है, जिसमें आप सिर्फ बहुत शेयर फोर्स दोनों होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा होता है तुमको, ये होगा तुमको करेक्ट। अब देखो बी सीए डिजाइन फॉर ए प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम इज बेस्ड ऑन बिल्डिंग थ्योरी पे है, इलास्टिक थ्योरी पे है। डिजाइन फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी। अब 16वां देखिए, 16वां क्वेश्चन क्या है, शेयर स्पैन। ये जो क्या जो मैं जहाँ पे क्या था, शेयर स्पैन मतलब शेयर का कांस्टेंट है। शेयर से मिनिमम परसेंटेज कितना होता है, 40 SB अपॉन वो 40 SB अपॉन 20 हो गया, मैक्सिमम 4%। डिजाइन से स्ट्रेस डिपेंड किस पे है, तो एयर भी एक्सटेंशन पे परसेंट ऑफ लोग जनरल टेंशन। पिक अप द फॉलोइंग बेंडिंग। देखो डी बेंट अप बार सपोर्ट एडजस्ट करता है नेगेटिव मोमेंट को, जो बेंट अप बार सपोर्ट एडजस्ट करता है शेयरिंग फोर्स को, बेंट अप बार नहीं सपोर्ट करता जिन 45 डिग्री होता है, और इस सब से ये ठीक है। डायगोनल टेंशन क्या आ जाता है, वो डायगोनल टेंशन मतलब हो गया तो मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस होता है। ठीक है, स्प्लाइस स्पेसिंग ऑफ स्टीयर का तो इंक्रीज करता है सेंटर ऑफ बीम पे। ठीक है, द करेक्ट स्टेटमेंट इंटेंसिटी ऑफ ये देखो मोमेंट ऑफ ये देखो इंटेंसिटी ऑफ होरिजेंटल शेयर एट द मोमेंट फॉर डायरेक्ट को बोल के ये हो गया तुमको शेयर उस एरिया डिस्टेंस ऑफ सीजी और ये हो गया। ठीक है, इसको डायमेंशन ऑफ ए बीम नीड टू बी चेंज इफ शेयर स्ट्रेस इज मोर देन 20 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशन भी मैं भी चेंज लगी हो गया, ये 20 किलो पर मीटर स्क्वायर।
मैक्सिमम सीरीज ये कितना देगा तुमको, मैक्सिमम सीरीज का रेजिस्टेंस कोई भी के बराबर नहीं है।